17 सीटें जीतने वाला जो है आवाम आपके लिए बाहर नहीं निकलते। अगर 47 की बात आप कर रहे हैं, आवाम आपके लिए बाहर नहीं निकलते। एक दफा इजाजत तो दे दें। नहीं, ये इजाजत से थोड़ा होता है। जलसा खान की इजाजत थी, क्या कैंपेन चली, भुट्टो के खिलाफ कैंपेन चली, क्या आवाम ने क्या हुकूमत से इजाजत लेकर वो मुहिम चलाई थी? आप तो ना कहो, मैं तो सारी तहरीकों में साथ रहा हूँ। तो इजाजत तो नहीं लेनी पड़ती। आपका सर फट गया था तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफाइंस करनी होती है। नहीं डिफाइंस नहीं उसके प्राइम मिनिस्टर का तो टेलीफोन नहीं उठाता था मोदी। ये तो पब्लिक में आपने नेशनल असेंबली में कहा कि मेरा टेलीफोन नहीं उठा रहा मोदी। चलें, ये तो हमारे ताल्लुकात तो हम तो कभी नहीं कहा कि हमारे ताल्लुकात हैं। हम तो इंडिया के साथ जितना आप 2 दिन इंतजार करते रहे दिल्ली में मुलाकात के लिए, अब ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात नहीं। चले तो फिर क्या हुआ, देखें ना। आप इंतजार करते रहे तो फिर आप दोस्तियां निभाएं ना, मोदी की दोस्तियां निभाएं। उसका आपने खमियाजा भी भुगत लिया। खमियाजा आपने भुगत लिया ना उसका। पहले उन्होंने जम कर लिया कश्मीर को, अब वो जो है आपके पानी दौर में किया। अब उन्होंने तबले जंग उन्होंने दौर में किया, तबले जंग जो है अब दौर में किया जम। अब ये देखें, जब आपने ना करें, जब आपने ये इसको किया, फाटा को जम किया, तो उसके रिएक्शन में आपने देख लिया कि क्या हुआ। फाटा और कश्मीर का जम कर रहे एक बराबर है। अब आप देखें ना, उन्होंने देखें फाटा में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, आपको अंदाजा है? वो तो ठीक आपको अंदाजा है इस वक्त क्या हो रहा है? छोड़ें, बात करना चाह रहे थे आप छोड़ें, जो कुछ हो रहा है वहाँ आपको भी पता है। आपका जवाब पुलवामा का उन्होंने खुद भी बाइकाट किया था कि देखें, साथ नहीं बैठूंगा। एक बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब को बाहर ले आए और उनसे पूछ लीजिएगा ये। अच्छा, इसलिए मैं जवाब देगा वो आपने उन्हीं के मुतालिक बात की है तो उन्हीं को जवाब देने दें। उन्हीं की रिहाई के मुतालिक बात कर रहे हैं। देखें, उस वक्त कभी ऐसा सिलसिला, ऐसा ये शोबेबाजी नहीं हुई है। आप तो ना कहो, मैं तो सारी तहरीकों में साथ रहा हूँ। तो इजाजत तो नहीं लेनी पड़ती। आपका सर फट गया था तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफाइंस करनी होती है। नहीं डिफाइंस नहीं, उस वक्त भी माफ़ कीजिएगा, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है मुशर्रफ के खिलाफ, आपको पता है कियानी जो है वो कर रहा था। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, हम इस तरह की फिस्ताहियत पर आपको कियानी नहीं है इस वक्त। नहीं, कियानी की बात छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को भी, जब नवाज शरीफ को वहाँ से निकलने दिया गया और गुजरांवाले पहुँचा था, आपको पता है कि कौन था, आपको पता है, सारा कुछ है। इससे आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन हम इमरान खान डटा हुआ है और एक मरतबा ये डिफाइनिंग मोमेंट है। अब देखिएगा, या तो आइन पर अमलदारी होगी, जो हमने तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई है, और उसके जो नीचे हमने सारों को इकट्ठा करके हम APCs भी कर रहे हैं और जलसे भी इंशाल्लाह करेंगे। और हम आवाम को बावर करवाएंगे कि आइन ही की जो है अमलदारी पर मुल्क का बका है। डिफाइनिंग मूवमेंट किस साल तक चलनी है? ये इंशाल्लाह ये आप देखें। बताइएगा कि मियाँ साहब ने अब तक जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मियाँ साहब तो आपको पता ही है, वो माशाल्लाह मोदी साहब के साथ जितने ताल्लुकात हैं, वो उनकी ज़ाती फंक्शंस पर जो है बग़ैर वीज़ा के आते हैं और लाओ लश्कर के साथ आते हैं। आपको पता ही है कि जब उनका जो है बिज़नेस टाइकून जितने इंडिया के हैं, उनके ताल्लुकात हैं, और उनके फर्जंद अर्जमंद उनको एयरपोर्ट से लाकर मरी में ले जाते हैं और उनकी एंटरटेनमेंट करते हैं। मियाँ साहब तो कभी भी नहीं करेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर का तो टेलीफोन नहीं उठाता था मोदी। साथ किसी किस्म की जारियत होती है या लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ ऐसा मिसएडवेंचर होता है, क्या आप समझते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत के पीछे सारी आवाम खड़ी हो जाएगी? हुकूमत के पीछे कोई भी नहीं होगा, एक बंदा भी नहीं होगा। लेकिन हम वैसे जो है जंग का वतन अजीज़ की हर इंच का दिफा करेंगे। ये वतन हमारा है, इसलिए हम इसको दिफा करेंगे। 25 करोड़ आवाम करेगी। लेकिन इस हुकूमत की माफ़ कीजिएगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो हारे हुए खुद हों, उनके हाथ में, उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। ये आप लिखवा लें। ये बग़ैर गार्ड के, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, ये अपने इलाके में जा नहीं सकते हैं। हम तो बलूचिस्तान भी गए। इंडिया की लड़ाई है तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं हिमायत करेंगे? नहीं, हम तो वतन अजीज के धरती, हर इंच की धरती का जो है दिफा करेंगे। आपने तो नहीं जाता ना, बंदूक लेके तो एक फौजी जाता है। नहीं, फौजी नहीं जाता, माफ कीजिएगा, फौजी सिविलियन डिक्टेटर के ताबे काम करता है। हाँ, तो पहले इनमें है। आपने खुद फैसला अभी सवाल किए कि नवाज शरीफ ने तो एक बयान शुभ नहीं उतारा,
تو نواز شریف دفاع کرے گا, نواز شریف لڑے گا. وہ مودی کی تو یاری ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ, وہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے گا. پرائم منسٹر شہباز آپ شریف ہے, چھوڑیں. اس کا اسٹیٹمنٹ اچھا سب سے پہلے آیا تھا. شہباز شریف تابع ہے نواز شریف کے, معاف کیجیے گا, آپ کو بھی پتہ ہے. میرا دیکھیں, فوج بھی ہماری ہے, ملک بھی ہمارا ہے. اس لیے جب آپ سویلینز کو آپ امپاور کرتے ہو, آئین بھی آپ کا یہی کہتا ہے. خدا را آئین میں ووٹ کو جو عزت دو کہتا تھا, ووٹ کو عزت دو. جب آپ ووٹ کو عزت دو گے, آپ کی نمائندہ حکومت ہوگی, وہی دھرتی ماں کے ابھی جنگ کا سا سما ہے, خدا نہ خاصہ جنگ ہو, خدا نہ کرے. اب آپ اگر جنگ خدا نہ خاصہ شروع ہو گئی تو پہلے آپ انتظار کریں گے ووٹ کو عزت کا, اور پھر آپ. میں تو خود بندوق لے کے وہ پہنچا تھا, ہربنس پورہ پہنچا تھا. میں تو خود, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر دفاع وطن, آپ سمجھتے ہیں آپ کافی فوج سویلین تابع لڑے گی, اور فوج سویلین کی سپورٹ ہی کے بغیر نہیں لڑ سکتی. دنیا کی کوئی سپورٹ نہیں. میں تو مادر وطن کی ہر انچ کی دفاع کروں گا, کیونکہ اگر انصاف نہیں میسر آتا تو پھر ریاستوں کو نہ تو سویلائزڈ کہا جا سکتا ہے, نہ آئینی کہا جا سکتا ہے, نہ قانون کی پاسداری اور بالادستی پر محیط جو ہے نظام اس کو کہا جا سکتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تضحیک ہوگی اور مذاق ہوگا جو عوام کے ساتھ کیا گیا ہے. پہلے بھی ایک غیر جمہوری دور میں, بلکہ اس وقت تو ایک جنرل پرویز مشرف کی تھی, اس وقت بھی 36 جج صاحبان سپریم کورٹ کے کیے گئے تھے, جسے ڈوگر کورٹ کے نام سے بہت مشہور شہرت ملی. پی سی او ججز کا نام انہیں دیا گیا. اب بھی 36 جج کر دیے گئے ہیں سرکار سے. تو یہ جو جوڈیشل پیکنگ جب بھی کی گئی ہے, وہ نہ تو انصاف کے ایوانوں کو فروغ دینے کے لیے یا اس کو بہتر کرنے کے لیے, یا جو کہتے ہیں کہ پینڈنسی بہت, التوا بہت بڑھ گیا ہے اور کیسز میں بہت بھرمار آ گئی ہے, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمیشہ جب انہوں نے من پسند عدلیہ بنانی ہو اور من پسند اور مثبت فیصلے لینا ہوں, تبھی اس طرح سے جوڈیشل پیکنگ کی جاتی ہے, عدلیہ میں بھرتیاں کی جاتی ہیں. اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ جب ججز خود سپریم کورٹ کے لکھ کے دیتے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کو فل کورٹ پہلے جانچ تو لے, کیونکہ نالش تو بہت پارٹیوں نے بھی کی ہوئی ہے اور دیگر اصحاب نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے.